हाय गाइस, माई सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। आज का टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप फर्टिलाइजेशन में देखते हैं कि स्पर्म और ओवम दोनों मिल के बनाते हैं जाइगोट, और जाइगोट जो है से आगे डेवलप होके चाइल्ड बनाता है। यहाँ पर अब ये देखना है, जैसा कि आप जान रहे हो कि स्पर्म जो है से 23 गुणसूत्र होते हैं, ओवम भी 23 होते हैं। स्पर्म बना कैसे? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आप जानते होंगे कि डिप्लॉयड सेल है, यानी 2n पोजीशन में है। इसका एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस से जैसा है ये बनता है स्पर्म, और ये होता है हैप्लॉइड और ये है डिप्लॉयड। हैप्लॉइड डिप्लॉयड कहने का मतलब है कि इसमें 23 पेयर गुणसूत्र होते हैं, मतलब कि 46। तो इसमें स्पर्म में सिर्फ 23 ही गुणसूत्र आते हैं। उसी प्रकार से ओवम का निर्माण जो है वो ओगोनिया से होता है, जो कि डिप्लॉयड सेल है, 2n यानी 23 पेयर गुणसूत्र। इसका प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं oogenesis प्रक्रम से ये हैप्लॉइड ओवम का निर्माण करता है, यानी n। इसमें भी आपको 23 गुणसूत्र होंगे, यानी 23 और 23। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि स्पर्मेटोगोनिया जो 23 पेयर गुणसूत्र था, तो 23 पेयर में हम लोग क्या करते हैं कि 1 पेयर बना लेते हैं, 4 स्ट्रैंडेड बनाएंगे। एक गुणसूत्र हुआ। दूसरा जो है हम लोग गुणसूत्र बना लेंगे, 1 पेयर गुणसूत्र है, किसमें? स्पर्मेटोगोनिया का। अब स्पर्मेटोगोनिया है, इसका मतलब वो मेल है, तो मेल में भी 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं उसके बॉडी में। 23 पेयर कहने का मतलब है कि 23 जो है वह फादर की तरफ से ट्रांसफर होके आया है, और 23 मदर के तरफ से ट्रांसफर होके आया है। इसका मतलब है कि 23 जो इसमें है वह पैटर्नल क्रोमोसोम है, और 23 जो है वह मैटरनल क्रोमोसोम है। तो होता क्या है कि यह जो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis प्रक्रम है, उसके मियोसिस फेज का नाम याद रखेंगे। उसका विभाजन की अवस्था है मियोसिस फर्स्ट, ये प्रोफेज फर्स्ट, ये पाइकेटिन स्टेज। एक कोशिका विभाजन की अवस्था है जिसमें 23 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के लिए 1 पेयर लिए हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे कि एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ये है आपका होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉस करने का उद्देश्य क्या है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं, यानी क्रॉसिंग ओवर है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर को यदि डिफाइन करना हो तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कैसे हो रहा है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणसूत्र हैं। एक पैटर्नल गुणसूत्र है कि जो कि फादर की तरफ से आया है, एक मैटरनल गुणसूत्र है कि जो कि मदर की तरफ से आया है। ठीक, दोनों को होमोलोगस कहा गया क्योंकि दोनों का पोजीशन जो है सेंट्रोमियर का एक समान है। ये सामने के इसके जो आर्म्स हैं इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। ये हो गया सिस्टर क्रोमेटिड, और 2 गुणसूत्रों के 2 डिफरेंट आर्म जो होंगे इनको कहा जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो 2 आर्म यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये है कॉरस्पॉन्डिंग आर्म जो नजदीक में है, और फर्स्ट, चलिए नंबरिंग हम लोग दे देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 2 और 3 जो है फेस टू फेस है, और 1 और 4 में डिस्टेंस है। तो 1 4 को कहा जाएगा नॉन कॉरस्पॉन्डिंग, और 2 और 3 को कहा जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग। अब 2 और 3 किस प्रकार के क्रोमेटिड है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है।
तो जो भी क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज होगा, वे जो नन सिस्टर जो क्रोमेटिड रहेंगे, यानी वैसे 2 क्रोमेटिड्स जो कि सीक्वेंस में है, फेस टू फेस है, उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है उसका डायग्राम हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं। थोड़ा समझने के लिए साइज थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिए, जो 1 और 4 था नॉन कॉरस्पॉन्डिंग आर्म था, तो ए क्रॉस नहीं करेगा, यानी 1 और 4 क्रॉस नहीं किया जाएगा, त्यों है। लेकिन यहाँ देखिए 2 और 3 के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। क्रॉस होने के बाद क्या होता है कि इसका मटेरियल जितना पॉइंट तक कट रहा है, तो इसका भी कट जाएगा, और कट का जो 3 का जो पार्ट है ये 2 में ऐड हो जाएगा, और 2 का जो पार्ट कट होगा वो 3 में ऐड हो जाएगा। तो 3 में जब ऐड हो गया तो एक नए प्रकार के गुणसूत्र आपको बनेंगे। तो ये मान के चलिए बन के जब गुणसूत्र अलग हो गए तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट मान ले इस तरीका से कर सकते हैं। इसको ऊपर रंगने से इसको थोड़ा नीचे रंग लीजिए, ऊपर खाली रखिए। तो A1 और जो 4 है नॉन कॉरस्पॉन्डिंग आर्म, उसके बीच में क्रॉस नहीं हुआ है। तो ये देखिए 2 का पार्ट हुआ, अरे ऊपर में 3 का पार्ट हुआ, ये 2 का पार्ट हुआ और ये 3 का पार्ट हुआ। ये देखिए ये 3 का पार्ट हो गया, ये 3 का पार्ट हो गया, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया। तो 2 और 3 जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्म है उनका क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका है। तो इसी को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। डिफाइन कैसे करेंगे, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके बीच में, नॉन कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी जो नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड हैं उनके बीच में गुणसूत्रों का हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है उसका एक्सचेंज हो रहा है, और एक नए प्रकार के डीएनए गुणसूत्र का निर्माण हो रहा है। अब एक चीज और पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जिस पॉइंट पर क्रॉस हुआ, ये पॉइंट देख रहे हैं और ये पॉइंट देख रहे हैं, इसको कहा जाता है काइज़माटा। तो काइज़माटा की संख्या जो है इसमें 2 नजर आ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए 1 क्रॉस हुआ, यहाँ पर 2 क्रॉस हुआ। तो कभी कभी एक ही जगह क्रॉस होगा तो काइज़माटा की संख्या 1 होगी, 2 जगह क्रॉस होगा तो 2 होगा, कभी कभी मल्टीपल भी होगा। मल्टीपल कहने का मतलब है कि 2 जगह से अधिक जगह क्रॉस होगा, पॉइंट ऑफ लोकेशन, काइज़माटा फॉर्मेशन। तो काइज़माटा की संख्या किस शर्त पर आधारित होगी, गुणसूत्रों की लंबाई के आधार पर, यानी लंबाई अधिक होगा तो काइज़माटा की संख्या अधिक होगी। तो अब हमें उम्मीद है कि आप क्रॉसिंग ओवर आसानी से समझ में आ गया होगा। एक चीज परीक्षा में पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में पाए जाते हैं कोशिका विभाजन के, तो याद रखिएगा कि पैकेटिन में एक घटना संपादित होती है लेकिन दिखाई देती है आपको डिप्लोटिन अवस्था में। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि यह बहुत फास्ट प्रक्रम है, घटना संपादित होगी पैकेटिन में लेकिन दिखाई देगी डिप्लोटिन में। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।